हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये तेको फैन फिक्शन की स्टोरी पसंद आएगी। तो फटाफट से रेडी हो जाओ, लड़के वाले हमें रेस्टोरेंट में मिलेंगे और वो तुम्हें अब देखेंगे। मम, मैं कह चुकी हूँ ना कि मैं भी शादी नहीं करूँगी, और आप कल ही तो हॉस्पिटल से वापस आए हो। आप मुझे इतनी जल्दी भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? त्योंग देखो, तुम ऐसी बातें मत क्या करो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बाकी बेटा मेरा ज़िंदा रहना कब तक है ये मैं नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ स्टार्ट कर लो। क्या मॉम, बिना शादी के लाइफ स्टार्ट नहीं हो सकती? बिना शादी के भी तो मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हूँ आपके साथ, आपका ध्यान रख के। बेटा तुम मेरा ध्यान रखोगी, बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरे जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा? तुम किसके साथ रहोगी और क्या करोगी, और अकेले जी पाओगी तुम? त्योंग बहुत सफाई देती है, बाकी त्योंग की मॉम नहीं मानती है और मिसेस किम त्योंग को तैयार करवा के उस रेस्टोरेंट में लेके चली जाती है। त्योंग 22 साल की होती है और वो अपनी मॉम के साथ ही रहती है, क्योंकि उसके डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम चाहती है कि अब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है उन्हें, तो वो इतने बड़े वर्ल्ड में अपनी बेटी को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो उनकी शादी कराना चाह रही है। त्योंग जब कैफ़े में जाती है तो वो देखती है कि टेबल के सामने कोई भी नहीं बैठा होता है, तो वो अपनी मॉम के साथ जाके बैठ जाती है और वो कहती है कि मॉम देखो, जिसे देखने आना था वो तो आए नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद मिसेस किम त्योंग का हाथ पकड़ लेती हैं और वो कहती है कि उनका मुझे कॉल आया था, वो बस आने ही वाले हैं, वो रास्ते में ही हैं। त्योंग चुपचाप बैठी होती है और वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको पता है उसकी मॉम के आगे उसकी नहीं चलने वाली है। बाकी थोड़ी देर बाद उसके सामने कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। वो देखती है उसके सामने ढेर सारे लोग खड़े होते हैं, बाकी वो किसी को भी पहचान नहीं पाती है। तो मिसेस किम मिस्टर जॉन को हेलो कहती है और वो कहती है कि आप आ गए। और थोड़ी देर में सभी को त्योंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और त्योंग अपने सामने कोल्ड पर्सन को देखती है जो कि चुपचाप बैठा होता है, बाकी उस पर उतना ध्यान नहीं देती। तभी मिसेस किम त्योंग को कहती है कि त्योंग, तुम्हें जंकुक से कोई भी बात करनी है तो तुम जाकर उससे कर सकती हो। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक को देखने लगती है कि जंकुक कौन है। तभी जंकुक खड़ा हो जाता है और जंकुक का भाई शुगा उसे कहता है कि त्योंग, ये जंकुक है और इसके साथ ही तुम्हारी शादी होने वाली है। जो सुनने के बाद त्योंग अपने मन में कहती है कि क्या ये कोल्ड पर्सन मेरे साथ शादी करेगा? ये तो कुछ बोल भी नहीं रहेगा, ये मुझसे शादी करेगा भी? बाकी त्योंग कुछ नहीं कहती है और जहाँ जंकुक का भाई शुगा उसे बैठाता है और जंकुक को बैठाता है और वो एक टेबल पर छोड़ के उन्हें चले जाता है वहाँ से। तो त्योंग चुपचाप बैठी होती है, क्योंकि वो उसका लाइफ का फर्स्ट इंसान होता है जिसके साथ वो बात भी कर रही होती है, क्योंकि उसने आज से पहले लड़कों से बात ही नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा अपनी मॉम पे ही रहता था, क्योंकि वो अपनी मॉम की बहुत अच्छी क्यूट गर्ल रहा करती थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी लड़कों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वो लड़कों पर ध्यान ही नहीं देती थी। तभी त्योंग जंकुक के फेस की ओर देखने लगती है और जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि तुम क्या शादी में इंटरेस्टेड हो? जो सुनने के बाद त्योंग साफ साफ कह देती है, देखो मैं तो शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी शादी कराना चाहती है और मैं अपनी मॉम की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, और तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो इसमें और भी बहुत अच्छी बात है। जो सुनने के बाद त्योंग चाहे जितनी कोशिश कर ले शादी को मना करने के लिए, बाकी जंकुक ज़्यादा कुछ उससे पूछता नहीं है और वो कहता है कि मुझे तुमसे जो पूछना था मैंने पूछ लिया है और हमें चलना चाहिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे। जो सुनने के बाद त्योंग चुपचाप खड़ी हो जाती है और वो अपने जूस की ओर देखती है कि उसको जो जूस मिला होता है उसने तो पिया ही नहीं होता है। फिर वो जब उसको सिप करती है तो उससे उसका बड़ा कड़वा टेस्ट आता है और त्योंग अपने मन में कहती है, इस लड़के की वजह से मेरा पूरा जूस बर्बाद हो गया, लड़का कितना बेकार है। बाकी वो खुश भी बहुत होती है, उसने इतनी उल्टी सीधी बातें की होती है, तो सुनने के बाद कोई भी लड़का उसे मेच्योर समझेगा ही नहीं। उसे समझेगा कि वो एक बेबी है और एक बेबी को कोई कैसे ही शादी करके ले जा सकता है। त्योंग जंकुक को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो एक जॉब कर रही होती है। बाकी वो नहीं चाहती है कि भाई सामने वाला जाने कि वो जॉब करती है और कहीं उसकी जॉब के बारे में सुन के वो उससे शादी कर ले। और वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं और बातचीत करने के बाद त्योंग घर आ जाती है और वो अपनी मॉम का ध्यान रखने लगती है। बाकी नेक्स्ट डे ही त्योंग की मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। बाकी त्योंग अपनी मॉम को बहुत बार कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाके दिखाना चाहिए। बाकी त्योंग की मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें नॉर्मली दिक्कत हो रही है और वो अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो ऐसा होना नॉर्मल हो सकता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और त्योंग को लगता है शायद उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया और त्योंग का पूरा प्लान काम कर गया। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। बाकी वहाँ त्योंग की मॉम आती है और वो त्योंग से कहती है,
गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं कब लाऊँ।